बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो इससे पहले काम की एक्सरसाइज 3.3 तक, वहाँ तक इंटीग्रेशन आ रही थी तो किसी एक ही टर्म के आ रही थी आपके पास, आप सिंपल उसको कर लेते थे। अगर कोई फंक्शन आता तो एक्सपोनेंशियल में आ जाता था या ट्रिग्नोमेट्रिक में आ जाता था या अलजेब्रिक में आ जाता था। अब जो हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं काम, ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। अब यहाँ आपके पास कुछ इस तरह की इंटीग्रेशन भी आ सकती है जो 3.3 के बाद है। वहां पर आपके पास x और यहां आपके पास साइन x साथ आ रहा है। x आपके पास क्या होगा, अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम वैसे सिंपल इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करना चाहें, जो अभी तक काम आपने 3.3 तक किया है जितना कम, उससे अगर हम देखें उसमें से कोई भी मेथड निकाले, हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। यानी x आपके पास अलजेब्रिक है और साइन x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो आपस में फंक्शन आ रहे हैं। तो इसको हम जब नहीं कर सकते तो फिर कोई ना कोई तो टेक्निक होगी जिससे हम इसको सॉल्व करें। इसी तरह अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा हो और साथ एक्सपोनेंशियल आ जाए, अब इसको भी अगर हम सॉल्व करना चाहें तो नहीं कर सकते, जितनी मर्जी इसमें हम सिंप्लीफिकेशन कर लें। या फिर आपके पास अलजेब्रिक के साथ नेचुरल लॉग आ रहा है, या आपके पास अलजेब्रिक आ रहा है, इनवर्स फंक्शन आ रहा है, या इनवर्स आ रहा है अलजेब्रिक आ रहा है फंक्शन, या और भी बहुत सारी अभी एग्जांपल्स आएंगी हम लोग जब एक्सरसाइज आगे करेंगे। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आ जाएं तो फिर हम उनको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, आज हम वो वाली टेक्निक सीखेंगे। अब आप लोगों ने डेरिवेटिव में एक रूल पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल। वहां पर जो प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, दो फंक्शन आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो वहां पर हम क्या अप्लाई कर देते थे, प्रोडक्ट रूल। अब यहां पर भी आपने देखना है इंटीग्रेशन में दो ही फंक्शन आपस में डिफरेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वो कोई भी आ सकते हैं, अलजेब्रिक भी हो सकते हैं, साथ ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, साथ एक्सपोनेंशियल हो सकता है। वहां पर हम फिर कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, रूल होता है वो है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ये याद रखिएगा, अगर ये वाला मेथड आपको सही समझ आ जाए तो इंटीग्रेशन का फिर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता जो हम ना कर सकें। 3.3 तक आपके पास सिंपल आपने जितने किए हैं इंटीग्रेशन, रूल वही होगा, मेथड वही, जो इंटीग्रेटिंग है साइन एक्स की इंटीग्रेशन वही रहेगी, कॉस की जो आपने फाइंड की वही आएगी। लेकिन ये रूल है बेसिकली इंटीग्रेशन का जो आपको आना चाहिए जब आपके पास दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तब हम अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल होगा, उसका नाम क्या है, वो हम देखते हैं। आपने आज जो पढ़ना है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये मैंने आपको बता दिया किस वक्त अप्लाई होता है, चंद एग्जांपल दी आपको। जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, प्रोडक्ट हो रहे होंगे, तो उनके ऊपर ये अप्लाई होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यानी दो फंक्शन जब आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो रहेंगे। जो डेरिवेटिव में हम लोग कहते हैं उसको प्रोडक्ट रूल, और इंटीग्रेशन में जब हम लगाएंगे तो उसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब आपने याद ये रखना है, पहले हम सिंपल इसको जर्नली देख लेते हैं। ये अप्लाई किस वक्त होगा, अगर आपके पास एक फंक्शन आ रहा है एफ ऑफ एक्स और दूसरा आ रहा है जी ऑफ एक्स। अब एक फंक्शन ये आ रहा है, दूसरा फंक्शन ये आ रहा है। अब इसके ऊपर आपने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाना है। होगा क्या, जो भी आपके पास पहला आ रहा है, जो भी पहला फंक्शन है, लेट्स सपोज आपका एफ ऑफ एक्स फर्स्ट है और जी ऑफ एक्स सेकेंड है, तो जो पहला है उसको आपने एज इट इज लिखना है। क्या लिखना है, एज इट इज लिखना है। और जो नेक्स्ट आ रहा है जी एफ एक्स, इसकी इंटीग्रेशन ले लेनी है, जो सेकंड वाला होगा। बीच में साइन आपका माइनस का आएगा और उसके बाद इंटीग्रेशन अगेन आएगी। अब जो रह गया पीछे, इसका आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, और जिसकी आपने इंटीग्रेशन ली हुई है इसका यहां पर आपने आंसर लिख देते हैं। मैं इसको अगेन ही लिख रहा हूं यहां पर क्योंकि अभी आंसर हमने नहीं निकाला, डी ऑफ एक्स, और आखिर में इस इंटीग्रेशन के लिए हम क्या लगा देंगे यहां पर, डी एक्स। सिंपल, अगेन सुन लें दोबारा, जो फर्स्ट फंक्शन होगा इसमें से लेट कौन सा करेंगे, फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, वो बाद में हम देखते हैं। जो भी फंक्शन पहला होगा उसको आपने फर्स्ट पे रखना है, जो आपने खुद लेट करना है फर्स्ट वाला। सेकंड वाले की आपने इंटीग्रेशन ले लेनी है, माइनस का साइन बीच में आएगा। अब जिसकी आपने इंटीग्रेशन ली है उसका यहां आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर यहां से आएगा, और जो पहला फंक्शन एज इट इज पड़ा हुआ है उसका आपने मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ले लेना है।
ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अगेन देख लें, अगर लेट्स सपोज आपके पास इस तरह दो आ जाते हैं फंक्शन, लेट्स सपोज पहला u है दूसरा v है, पहला u है दूसरा v है, लेट्स सपोज फर्स्ट वन ये सेकंड है, तो क्या होगा u नेक्स्ट वाले की इंटीग्रेशन v माइनस, अब जो रह गया ये वाला इसका डेरिवेटिव लें du बाई डी एक्स, v वाले का आंसर आया हुआ आपके पास, इसकी जो इंटीग्रेशन आएगी वो यहां लिख लें और इस इंटीग्रेशन की वजह से साथ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ये आपके पास मेथड आता है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब आपने इस क्वेश्चन में इस मेथड में जो मेन चीज समझनी है सबसे ज्यादा वो क्या है, वो ये है कि हमने यहां पर फर्स्ट और सेकंड जिसको कहा हुआ है वो लेट कौन सा करना है फंक्शन, कि हम फर्स्ट और सेकंड लेट कर। इसमें आप एक चीज याद रखिएगा, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि हमने पहला फंक्शन कौन सा लेट करना है और सेकंड कौन सा लेट करना है। अगर ये चीज आपको समझ आ जाए, समझ लें आपको ये एक्सरसाइज पूरी आ गई, आप इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर लेंगे। मेथड तो यही है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें वो ये है कि आपने इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेट करना है और सेकंड कौन सा लेट करना है। अब मैं एक एग्जांपल ले ली थी पहले, वहां पर मैंने लिखा था x sin x, इसी को देख लेते हैं। लेट्स सपोज लिखा हुआ है x sin x, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। अब हम इसमें से हमें क्या पता कौन सा फर्स्ट लेना है कौन सा सेकंड। ये अगर x sin x लिखा हुआ है, इसमें हम x को भी फर्स्ट ले सकते हैं, sin x को भी ले सकते हैं, फर्स्ट ले सकते हैं, सेकंड भी ले सकते हैं। तो याद जो चीज रखनी है, हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन इसमें किस तरह लेट करेंगे, किस तरह एज्यूम करेंगे, कौन सा हमने फर्स्ट पे लेना है कौन सा हमने सेकंड पे लेना है। उसके लिए आपने एक चीज याद रखनी है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जिस फंक्शन का भी डेरिवेटिव रिड्यूस हो रहा हो, जैसे x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 आता है, यानी रिड्यूस हो जाता है। sin x का डेरिवेटिव रिड्यूस नहीं होता बल्कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेक्स्ट फंक्शन cos में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये चीज याद रखनी है, जिसका भी डेरिवेटिव रिड्यूस हो रहा उसको पहला लेना, यानी यहां पर अगर x का डेरिवेटिव रिड्यूस हो रहा तो उसको फर्स्ट ले लेते हैं और दूसरे को सेकंड ले लेते हैं। एक तो ये चीज याद रखनी है, और दूसरा फिर ये भी साथ देखना है, एक तो डेरिवेटिव जिसका रिड्यूस हो रहा हो, दूसरा ये भी याद रखना है कि जो हम सेकंड ले रहे हैं उसकी फिर हमारे पास इंटीग्रेशन भी अवेलेबल हो। यहां पर देखें क्योंकि सेकंड पे उसकी इंटीग्रेशन आ रही है और इसी का आंसर नेक्स्ट में पुट करना है। जब इसका आंसर हमने नेक्स्ट में पुट करना है तो आंसर आएगा हमारे पास किसी की इंटीग्रेशन होगी तो ही हम नेक्स्ट में पुट कर सकते हैं, वरना हम नेक्स्ट में पुट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, नेचुरल लॉग ऑफ x लिखा हो और साथ x लिखा हो, ठीक हो गया। अब अगर हम नेचुरल लॉग ऑफ x को या अब यूं देख लें, x आ रहा हो और नेचुरल लॉग ऑफ x आ रहा हो, अगर हम x को फर्स्ट लेट कर लें क्योंकि x का तो डेरिवेटिव रिड्यूस हो जाता है, और नेचुरल लॉग ऑफ x को सेकंड लेट कर लें, तो क्या हमने 3.3 एक्सरसाइज तक फर्स्ट से लेकर सेकंड से लेकर 3 तक जो है हमने किसी जगह भी नेचुरल लॉग ऑफ x की इंटीग्रेशन पढ़ी है? हमारे पास इसका कोई इंटीग्रेशन है नहीं है, इस वजह से हम इसको तो सेकंड लेट ही नहीं कर सकते। फिर इसमें हम कौन सा लेट करेंगे, सेकंड अलजेब्रिक को लेट करेंगे और फर्स्ट किसको लेट करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ x को लेट करेंगे। ये चीज याद रखनी है। यानी अब सिंपल आपको एक चीज बता देता हूं, जब आपके पास अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक आ रहा होगा, नेचुरल लॉग आ रहा होगा, उसमें आपने नेचुरल लॉग को पहला फंक्शन लेना है, अलजेब्रिक को सेकंड लेना है। लेकिन जब आपके पास अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा हो, या इसके साथ क्या लें अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल आ रहा हो, तो भी आपने इसी तरह करना है कि अलजेब्रिक को फर्स्ट लेट कर लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिक को एक्सपोनेंशियल को सेकंड लेट कर लेना है। ये तो सिंपल थे। अब आपने ना ये दोनों चीजें माइंड में रखनी है, इनको यूज करना है कि जिसकी इंटीग्रेशन अवेलेबल है वो सेकंड पे चला जाए और जिसका डेरिवेटिव कोशिश करें जिसका डेरिवेटिव रिड्यूस हो रहा है उसको हम फर्स्ट पे लेंगे। ये तो जो मेथड एक्चुअल है वो चीज है। एक हिंट भी हम लोग यूज करते हैं कुछ जगह, लेकिन ये याद रखिएगा ये हिंट कोई 100% जो है वो यूजफुल नहीं है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। जो एक्चुअल यूजफुल है वो यही चीज है कि आपने जिसका डेरिवेटिव रिड्यूस हो जाए और जिसकी इंटीग्रेशन अवेलेबल हो वो हम सेकंड के तौर पे लेते हैं। लेकिन एक हिंट है, इससे भी काफी हद तक हमारे क्वेश्चन जो है 90% तक कह लें सॉल्व हो जाते हैं। ये है एक वर्ड आई लेट।
आई लेट से मतलब यह है कि आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक या नेचुरल लॉग जो भी है, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और ई फॉर एक्सपोनेंशियल, जो आपके पास एक्सपोनेंशियल आते हैं। इसमें से आपने याद रखना, अब ये तरतीब याद रखनी है। ये जो नंबर है ना आई लेट की, इसमें जो जो पहले है वो पहला लेट होगा, जो जो बाद में है वो बाद में लेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आई वाला यानी इनवर्स और एक्सपोनेंशियल आ जाए, इनवर्स फर्स्ट पोजीशन पे है तो फर्स्ट लेट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल लास्ट पे से बाद में आ रहा है इसके तो सेकंड नंबर पे लेट हो जाएगा, यानी पहला इनवर्स हो जाएगा, दूसरा एक्सपोनेंशियल। या फिर हम अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल को देख रहे हैं, यानी जैसे यहां पर हमने लिया हुआ था अलजेब्रिक और x e की पावर x dx, जैसे इसमें आ रहा है एक्स अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल आ रहा है साथ, तो आपने क्या करना है, अलजेब्रिक फर्स्ट पोजीशन पे है तो अलजेब्रिक वाले को लेट कर लेना है, और एक्सपोनेंशियल सेकंड पे है तो उसको सेकंड वाला लेट कर लेना है। इसी तरह बाकी आपने देख लेते हैं, लेकिन ये जो हिंट है ये जस्ट हिंट ही है, ये कोई 100% यूजफुल नहीं है। जो एक्चुअल बेसिक इसका है वो यही है कि जिसका डेरिवेटिव, जो चीज आपने जो हमेशा याद रखनी है और फिर कुछ क्वेश्चन में आपने खुद भी ऑब्जर्व करना है कि जिसका इंटीग्रेशन आपके पास अवेलेबल है उसको सेकंड पे तौर पे लें, और जिसका डेरिवेटिव रिड्यूस हो रहा है उसको फर्स्ट। तो ये हमारे पास बेसिक है इंटीग्रेशन बाय मेथड। आगे हम क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करते हैं, डिफरेंट के ऊपर, एग्जांपल्स के ऊपर, और चेक करते हैं किस तरह हमने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाना है। लेकिन इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो 3.4 स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी हम जस्ट एग्जांपल करते हैं एक दो, तो उसको आपने फिर घर में रिपीट करना है। अब एक एग्जांपल ले लिया, ये क्वेश्चन भी आई थिंक, तो एग्जांपल के तौर पे फिलहाल वैसे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन 3.4 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो इसको अगेन शुरू करेंगे। एक्स साइन एक्स आ रहा है, एक्स अलजेब्रिक साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अब आप ये बताएं इसमें से कौन सा फंक्शन हमने पहला लेट करना है और कौन सा सेकंड लेट करना है। अच्छा, ये अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि फर्स्ट पे एक्स लिखा तो एक्स को ही लेट कर लें, ये भी यूं भी हो सकता है, साइन एक्स इंटू एक्स भी आ सकते हैं। अब हम फर्स्ट साइन एक्स को नहीं लेट कर सकते, हमने क्या पढ़ा है, जिसका डेरिवेटिव रिड्यूस हो। साइन का रिड्यूस नहीं होता, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन एक्स का रिड्यूस जरूर हो जाता है। एक्स का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हम यहां फर्स्ट पे फिर एक्स को ले लेते हैं, सेकंड नंबर पे हम साइन एक्स को ले लेते हैं। अब हम मेथड लगाते हैं। मेथड हमारा क्या था, जो पहला लेट किया है वो एज इट इज आएगा, इंटीग्रेशन हमने सेकंड वाले की लेनी होती है, साइन एक्स डी एक्स माइनस जो यहां पर लिखते हैं इसको आपने सिंपल याद कर लेना है, इंटीग्रेशन लिख के दोबारा यही चीज यहां पर लिख देनी है, और जो रह गया पीछे उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में ले लेना है आपने, और इस इंटीग्रेशन की वजह से हम यहां पर dx लगा देते हैं। ये आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। x साइन x की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, cos का डेरिवेटिव साइन होता है यानी माइनस आता है, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस cos होगी, तो माइनस cos x माइनस साइन x की इंटीग्रेशन अगेन यहां पर लिख दें माइनस cos x, और x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा आपके पास dx माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस cos x dx। तो cos x की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, माइनस x cos x प्लस cos की इंटीग्रेशन क्योंकि साइन होती है तो sin x आ जाएगा और प्लस c, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब अगर हम फॉर एग्जांपल sin x को फर्स्ट ले लेते, चेक कर लेते हैं कि मसला क्या बनता है अगर हम इसको फर्स्ट ले लें। ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में। तो अगर हम लेट्स सपोज इसको फर्स्ट ले लेते हैं चेक करने के लिए, अगर हम साइन एक्स को फर्स्ट लें और एक्स को सेकंड के तौर पे यूज करें तो क्या होगा, साइन एक्स अगर फर्स्ट पे आ रहा है तो एज इट इज आएगा, एक्स की इंटीग्रेशन आएगी माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर रूल लगे तो x2/2, साइन का डेरिवेटिव cos x होता है। अब अगेन फिर x के cos x इंटीग्रेशन में फिर cos x के ऊपर जब इंटीग्रेशन होगी तो ये बढ़ती जाएगी, पावर ही बढ़ती जाएगी आपके पास, इससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकेगा। यानी इस मतलब यह है इसका
कि आपको ये सबसे ज्यादा जो चीज समझनी है वो कौन सा फंक्शन हमने फर्स्ट लेट करना है और कौन सा सेकंड लेट करना है। अगर ये हो जाए, आपको समझ आ जाए, तो इजीली ये वाले क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। इस लेक्चर को आपने सही से समझना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और ये समझना है, ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है जो आपको सही समझनी है। इसके बाद इसका हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मुश्किल हो, अगर ये वाली एक्सरसाइज आपको आ जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.4 स्टार्ट करेंगे।